हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। हम बात कर रहे थे क्लास 9th सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट की, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर अच्छे से पढ़िए उन्हें, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। तो आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको हम एक एक पॉइंट से समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है, वाई डू वी नीड अ रूल ओवर अस, यानी कि हमें किसी शासक की या किसी सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम किस रूप में देंगे, कैसे देंगे, देखिए। बिकॉज दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लाइफ इन अ सोसाइटी विदाउट रूल्स एंड लॉज वुड बी अनसेफ। क्योंकि देखिए, जो शासक होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलर होता है, वो क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। इसके अलावा उनके बिना सोसाइटी में रहना क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बात समझने, कोई भी कानून नहीं होगा, कोई भी शासक नहीं होगा, तब क्या होगा, जो पावरफुल लोग हैं वो वीक यानी कमज़ोर लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा कि एक परिवार में 4 जने रहते हैं, 2 बच्चे हैं और 2 उनके माता पिता। ठीक है, पिताजी मार्केट में जाते हैं और 2 खिलौने लेकर आते हैं। एक खिलौना वो अपने बड़े बेटे को देते हैं और एक खिलौना वो अपने छोटे बेटे को देते हैं। बड़ा वाला लड़का क्या करता है, अपने खिलौने को तोड़ देता है। अब बड़ा वाला लड़का क्या करेगा, अपने छोटे भाई के खिलौने को छीन लेगा। ठीक है, तो छोटा भाई तो उदास हो जाएगा। अब देखिए, छोटा भाई अपने बड़े भाई से लड़कर वापस वो खिलौना छीन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो छोटा है, कमज़ोर है। तो वो इस बात की कंप्लेंट अपने पापा से या अपनी मम्मी से करके खिलौना वापस ले सकता है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो मम्मी पापा है वो उस घर में क्या मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब सोसाइटी में अगर हमें रहना है सेफली, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई ना कोई रूलर होना चाहिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, वरना सोसाइटी में रहना क्या हो जाएगा, अनसेफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे आ रहा है, व्हाट आर द काइंड ऑफ रूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अनार्ची, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड थियोक्रेसी। ये होते हैं गवर्नमेंट के टाइप। एक एक टाइप्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनार्ची की। अनार्ची का मीनिंग आप समझिए कि अनार्ची में क्या होता है कि कोई भी एक गवर्निंग बॉडी नहीं होती है। ठीक है, सभी जगह पर अलग अलग लोकल एरिया में अलग अलग गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अराजकता जिसे हम कहेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर किंग नहीं होगा, सभी जगह पर अलग अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक है, हर एरिया के लिए अलग अलग गवर्नमेंट हो जाएगी, अराजकता भी कह सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट नंबर आ रहा है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावरफुल पीपल होते हैं वो अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर शासन करते हैं। पावरफुल पीपल क्या करेंगे, अपने से कमज़ोर यानी वीक सोसाइटीज़ पर अपना कंट्रोल रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो सारा कंट्रोल रखते हैं जनता के ऊपर। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमने पिछले 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा है ना, जिसमें रूलर्स क्या होते हैं, जनता के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट मोनार्ची। मोनार्ची में क्या होता है कि एक रॉयल फैमिली का कोई भी एक मेंबर, रॉयल फैमिली यानी शाही परिवार का एक सदस्य लोगों के ऊपर शासन करता है, जिसे राजा कहते हैं। ठीक है, शाही परिवार का एक सदस्य लोगों के ऊपर शासन करता है। नेक्स्ट नंबर आ रहा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी पावर से, चाहे वो पावर मिलिट्री पावर हो या अदर मीन्स से हो, लोगों के ऊपर शासन करेगा।
ठीक है, उसे डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाही। यानी उसमें एक व्यक्ति मिलिट्री पावर से या अदर मीन से लोगों के ऊपर शासन करेगा। नेक्स्ट नंबर आ रहा है थियोक्रेसी का। थियोक्रेसी में क्या होता है कि एक रिलीजियस क्लेर्जी मतलब कोई भी चर्च का पादरी हो गया या किसी मस्जिद का मौलवी हो गया या किसी मंदिर का पुजारी हो गया, ये लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, लोगों को रूल्स बताते हैं, ओके, लोगों के ऊपर शासन करते हैं। तो ये गवर्नमेंट्स के टाइप हो गए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, विच रूल इज बेटर देन अदर्स। अभी जो हमने टाइप्स पढ़े हैं ना गवर्नमेंट के, उनमें कौन सा टाइप बेटर है? इतने सारे टाइप्स बता दिए सर आपने, है ना। अब इनमें अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, अब इसके बारे में कैसे पता लगेगा हमें? तो इसके लिए सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, अ रूल ऑफ गवर्नमेंट विच कंसिडर्ड पब्लिक वेलफेयर इट्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट। कौन सा फॉर्मेट गवर्नमेंट का बेस्ट होगा? तो वही फॉर्मेट बेस्ट होगा जो किसको कंसिडर करे? पब्लिक वेलफेयर को। पब्लिक वेलफेयर को जो कंसिडर करे, यानी जनता के कल्याण के बारे में जो सोचे और जनता के कल्याण को ही अपनी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, वही गवर्नमेंट क्या होगी? बेस्ट गवर्नमेंट होगी। चलिए साहब, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े थे गवर्नमेंट के, फिर हमने सोचा कि भाई कौन सी फॉर्मेट बेस्ट होगी गवर्नमेंट की, तो वो भी हमें समझ में आ गया कि वही फॉर्मेट बेस्ट होगी जो कि पीपल वेलफेयर के बारे में कंसिडर करेगी, पीपल वेलफेयर के बारे में सोचेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्मेट से, क्या डेमोक्रेसी सही है, तो इसके लिए हम दो टॉपिक्स लेंगे। हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के फेवर में। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी हम वो आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दे रखे हैं, यानी कि एक तरह से हम बात करेंगे तो डेमोक्रेसी से क्या नुकसान है उनकी। ठीक है, चलिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है इनस्टेबिलिटी, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, यानी लीडर्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, यानी कि कोई भी एक लीडर स्टेबल नहीं रहता है, इनस्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। लोग क्या होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, वो अपने आप को जिताना चाहते हैं, है ना। जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अपने आप को क्या चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, यानी कि क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है वहां पर, नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। ठीक है, करप्शन, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है डेमोक्रेसी में, करप्शन, एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा और क्या नुकसान है, डिलेज। अब ये डिलेज का मतलब समझिए, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है। इसका मतलब उस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। नेक्स्ट, लीड टू बैड डिसीजन, लीड टू बैड डिसीजन। अब जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं ना, इलेक्टेड रूलर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं हमारे द्वारा, वो लोग जनता के, लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को, लोगों के हित में क्या है उसको अच्छे से नहीं जान पाते हैं या नहीं जानते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, गलत डिसीजन को फॉलो करते हैं। इलेक्टेड रूलर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जनता के इंटरेस्ट को वो लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो गलत डिसीजन को फॉलो करते हैं कि जनता को क्या चाहिए वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से बैड डिसीजन को वो लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम,
बहुत सारे जो कॉमन पीपल होते हैं वो लोग अपने कैंडिडेट में समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, गलत व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है और डेमोक्रेसी का सारा फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। जो कॉमन पीपल होते हैं वो लोग अपने भलाई के बारे में सोच नहीं पाते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट बेटर है उस कैंडिडेट को वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत सी बार। इस वजह से डेमोक्रेसी का सारा इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। वापस देखिएगा, इनस्टेबिलिटी यानी कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि क्या होता है, लोग जीतने की हड़बड़ी में रहते हैं, जनता के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं। करप्शन होता है, डिसीजन लेने में डिलेज हो जाता है। लोग जो होते हैं इलेक्टेड रूलर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो लोग हमारे को क्या चाहिए, एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए उसके बारे में नहीं जानते हैं और वो लोग क्या फॉलो करते हैं, बैड डिसीजन को फॉलो करते हैं। और जो सामान्य पीपल, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो लोग अपने लिए क्या अच्छा है, क्या कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है उसको चुन नहीं पाते हैं, सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और डेमोक्रेसी का सारा इंपॉर्टेंस वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अभी हमने पढ़े हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब इन आर्ग्यूमेंट से क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, आउटकम ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अभी जो हमने पीछे आर्ग्यूमेंट्स पढ़े उनसे क्या निकल कर आता है, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि डेमोक्रेसी कोई एक जादुई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जादुई हल नहीं है कि डेमोक्रेसी अपना लिया मतलब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप ये मत सोचिए कि आपने डेमोक्रेसी अपना ली इसका मतलब पॉवर्टी यानी गरीबी खत्म हो जाएगी हमारे देश में या विश्व के अन्य देशों में, नहीं, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी अपनाने से कोई पॉवर्टी खत्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, इट ओनली इंश्योर्स दैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी केवल इंश्योर करती है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो उनके खुद के डिसीजन हैं। यानी कि मैं एक कैंडिडेट सेलेक्ट करता हूं, मेरी पसंद का एमएलए, मेरी पसंद का एमपी सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और वो मेरी बातों को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाकर लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, ठीक है। यानी कि मैं क्या सोच सकता हूं कि मेरी बातें आगे तक पहुंच रही है, बट दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, यानी कि उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सही होंगे, अच्छे होंगे, इसकी कोई भी गारंटी डेमोक्रेसी में नहीं है। बात समझ में आ गई। इट ओनली इंश्योर्स दैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन, दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, यानी कि वो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो गुड, अच्छे हैं या नहीं हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है डेमोक्रेसी में। अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, पीपुल कैन मेक मिस्टेक्स। अब इसके बारे में भी ये भी समझ लीजिए कि भाई जो जिन लोगों को हम चुनते हैं वो इंसान ही है, भगवान तो है नहीं कि उनसे कोई गलती नहीं होगी। यानी कि हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं वो एक इंसान ही है, इसका मतलब उनसे भी क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है। इसके बाद में इट आल्सो लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, टाइम टू टाइम लीडरशिप चेंज होती जाती है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़े, आउटकम्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो हमने आर्ग्यूमेंट पढ़े उनसे ये सारी बातें निकल कर आती है। डेमोक्रेसी कोई जादुई हल नहीं है सारी समस्याओं का, डेमोक्रेसी को अपनाने से गरीबी ख़त्म नहीं हो जाएगी, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अच्छे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके अलावा जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं वो है तो इंसान ही, यानी उसका मतलब उनसे भी गलतियां हो सकती है। और लीडरशिप क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, ओके, और उसके बाद में हम डेमोक्रेसी की एक ब्रॉड डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओके। तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए और घर पे सेफली पढ़िए।